नाभिकीय अपक्रियाएं हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? नाभिकीय अपक्रियाएं। और नाभिकीय अपक्रियाएं देखो, हमेशा नाभिकीय अपक्रियाएं रिंग पे होती हैं और नाभिकीय अपक्रियाएं 3 होती हैं। या तो देखो सुनो, यहाँ पे क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, सल्फोनीकरण, और ये तो सल्फोनीकरण, नीचे वाली नाइट्रीकरण है। इस जगह पे 2 हो सकती है, ब्रोमीनीकरण भी आ सकती है इस क्लोरीनीकरण की जगह पे। आई ना समझ में? अब कोई एक है लिखवाई जाएगी, अब कौन लिखवाए इनको? 2 मतलब यहाँ पे जैसे Cl2 से क्रिया है तो क्लोरीनीकरण, अगर Br2 से हो तो ब्रोमीनीकरण। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 डाल दो, क्लोरीनीकरण, ये डालो। इधर देखो बेटा, बातें नहीं करो। अब ये रिंग पे लिखोगे नाभिकीय क्रियाएं डाल करके, और फिर ये देखो 18 नंबर डालो, 1 नंबर नहीं। क्या डालेंगे? ये 18 नंबर पे होगी ये क्लोरीनीकरण। और क्लोरीनीकरण का मतलब है क्लोरीन से क्रिया। अब देखो इधर देख लो, ये क्लोरीनीकरण। अब सुनो, ये ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाला यौगिक है। या तो ये क्लोरीन इस कोने पे चिपकेगा, या फिर ये क्लोरीन इस कोने पे चिपकेगा। जहां पे ये चिपकेगा वहां से H हटेगा। तो एक बार यहां चिपका के दिखाओ ऐसे। फिर दूसरा देखो, देखो ऐसे। अब प्लस इसका H और इसका एक Cl, चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, HCl निकलेगा कुल मिला के। ठीक है, ये हो गया आर्थो और ये हो गया पैरा, और क्लोरो फिनाल, ये बना लो बेटा, आर्थो पैरा क्लोरो फिनाल, ये बन जाएगा। ये बनाओ, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। फिनाल का क्लोरीनीकरण या फिर यहां ब्रोमीनीकरण भी आ सकता है ना? तो Br लिख देना। हटा दें। अगली अगली हेडिंग डालो, नाइट्रीकरण। क्या करेंगे? नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण हमेशा देखो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। किससे होती है? नाइट्रिक अम्ल से। ये 19 नंबर है, देखो देख लो, बतिया नहीं बेटा। 19 नंबर है नाइट्रीकरण। अब यहां देखो, इसी में बना दें। देखो ऐसा ही बनेगा, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, देखो अब यहां पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराओगे तो यहां देखो, इस यहां प्रेजेंटी रहती है बेटा सांद्र H2SO4 की। ठीक है, अब देखो फिर वही होगा। इसमें देखो NO3 है, यहां देख लो बेटा, NO2 चाहे यहां जोड़ दो चाहे NO2 यहां जोड़ दो, लेकिन निकलेगा क्या? H2O। एक H यहां का तो एक H ये, और इसका एक O, H2O। अगर इसको NO2 को यहां जोड़ेंगे तो यहां से एक H निकलेगा, एक H ये 2 और एक इसका एक O, H2O निकल जाएगा इस तरह से। तो एक यहां देखो,
NO2, एक यहाँ पे NO2 आप जोड़ सकते हो, इस कोने पे जुड़ा होता है, और प्लस क्या करोगे, H2O निकाल दो। इसका नाम अर्थो, फिर पैरा नाइट्रो फिनाल। इधर देख लो, ये बेटा तुम सुनो, ये दोनों का नाम एक साथ लिखा जाता है। अगर ये पी हटा दें, ऐसे बंद कर लें ये, तो अर्थो नाइट्रो फिनाल इसका नाम है। इसके बगल वाले कोने पर जुड़ेगा तो वो अर्थो कहलाता है, और सामने वाले कोने पर जुड़ता है तो पैरा क्या कहलाता है, पैरा। तो अब ये लाइन खिंच गई, गड़बड़े हो गया यार, छू गया तन को, तो यही तो फॉल्ट है। देखो ये NO2 है यहाँ, इधर देखो, ये हो गया अर्थोनाइट्रो फिनाल, तो ये हो गया पैरानाइट्रो फिनाल। मतलब ये दोनों नाम, ये जो नाम देख रहे हो नाइट्रो फिनाल, इसका भी है इसका भी है, लेकिन अर्थो इसकी वजह से ये यहाँ पे जुड़ा है। अगर इसके बगल में जुड़ा है, इधर इधर अर्थो होते हैं, और सामने वाला कोना पैरा होता है, इसीलिए ये पैरा पे जुड़ा है, ये अर्थो पे जुड़ा है। ठीक है, तो इसका अर्थोनाइट्रोफिनाल और इसका पैरानाइट्रोफिनाल, और दोनों को मिक्स अवस्था में अर्थो पैरानाइट्रोफिनाल। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दे दो, ये प्रोडक्ट जो होता है ये 85% बनता है कम से कम, ये 15% बनता है बस, ये है इसकी प्रक्रिया। अब हेडिंग डालो बेटा सल्फोनीकरण, ये 20 नंबर डालो, क्या लिखेंगे देखो, सल्फोनीकरण बेटा होता है H2SO4 से क्रिया होती है। किससे होती है, H2SO4 से। देखो ये ऐसा ही बने रहेंगे। अब सुनो, यहाँ पे सदूम का इसकी प्रेजेंटी में देखो, नाइट्रीकरण इसकी प्रेजेंटी में होता है, सल्फोनीकरण। तो सुनो, इस कोने से क्या छटेगा, तो इसका SO3 ऐसे देखो, एक H इसका यहीं पे जोड़ दो। अब देखो यहाँ का H, एक यहाँ का H, तो इसका एक कोई H2O निकल जाएगा, या तो फिर ये यहाँ जुड़ेगा पैरा पे, तो भी यहां से एक H हटेगा, देखो SO3H, तो एक H यहाँ का, मतलब एक H यहाँ का, तो एक H ये और फिर एक ये, तो क्या निकल जाएगा H2O। तो अर्थो पैरा सल्फोफिनाल लिख लो, अर्थो पैरा सल्फो, अर्थो पैरा सल्फो फिनाल, ये बना बेटा। फिर देखो